सोचिए, एक पूरा का पूरा स्टेट गवर्नेंस सिस्टम हैक हो जाए। मतलब कोई छोटी मोटी चोरी नहीं, पूरा सिस्टम ही हाईजैक। 2026 में झारखंड में बिल्कुल यही हुआ। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी महाघोटाले की जड़ तक जाएंगे, जो अंदरूनी धांधली का एक ऐसा जाल है जिसे देखकर अच्छे अच्छे दिमाग चकरा जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है अप्रैल 2026 से, जब जांचकर्ताओं की नज़र एक अजीब से आंकड़े पर पड़ी। 4 करोड़ 29 लाख रुपए। अब आप सोचेंगे कि बड़े राज्यों के बजट में ये रकम तो आम है, लेकिन नहीं, ये एक बहुत बड़े सिस्टम को हिला देने वाले तूफान की बस एक छोटी सी आहट थी। हुआ ये कि एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के अकाउंट में उनके रिटायर होने के सालों बाद भी लाखों रुपए की सैलरी जा रही थी। मतलब बंदा ड्यूटी पर है ही नहीं, फिर भी पैसे आ रहे हैं। ये कोई कंप्यूटर ग्लिच नहीं था, ये जे कुबेर पोर्टल के जरिए की गई एक बहुत ही सोची समझी डिजिटल डकैती थी, जिसका मास्टरमाइंड अंदर बैठा एक अकाउंटेंट ही था। अब सवाल ये है कि आखिर ये किया कैसे गया। तरीका बड़ा ही शातिर था। पहला स्टेप, सारे पेपर ट्रेल को बाईपास कर दो। दूसरा, घोस्ट अकाउंट यानी फर्जी खाते बनाओ। और तीसरा, जे कुबेर पोर्टल में जाकर लोगों की जन्मतिथि और रिटायरमेंट की डेट्स ही बदल दो, ताकि मशीन को लगे कि कर्मचारी अभी भी काम कर रहा है और वो ऑटोमेटिकली पैसे भेजती रहे। बिल्कुल किसी हॉलीवुड हाइस्ट मूवी की तरह, है ना? लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? रातों रात प्रशासन को 70,000, जी हां 70,000 पुलिसकर्मियों की सैलरी रोकनी पड़ गई। जरा सोचिए, राज्य की सुरक्षा संभालने वाली पूरी की पूरी पुलिस फोर्स का वेतन सिर्फ इसलिए रोक दिया गया ताकि ये चेक किया जा सके कि कौन असली है और कौन फर्जी। ये बताता है कि हालात कितने बेकाबू हो चुके थे। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे हिस्से पर, पृथ्वी की लूट और 1500 करोड़ रुपए का साहिबगंज पत्थर घोटाला। क्योंकि ये चोरी सिर्फ डिजिटल दुनिया तक सीमित नहीं थी। डिजिटल पोर्टल से निकलकर ये लूट सीधे पहाड़ों और नदियों तक पहुंच गई। साहिबगंज में गंगा नदी के पार बड़े बड़े मालवाहक जहाजों के जरिए अवैध खनन का पूरा साम्राज्य चल रहा था। सिर्फ इस एक पत्थर घोटाले से ही करीब 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और अगर इसमें पूरे राज्य के डीएमएफटी फंड और ट्रेजरी की चोरी भी मिला दें तो ये आंकड़ा कई हजार करोड़ के पार चला जाता है। मतलब जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे हर जगह लूट। इस बात को समझने के लिए बोकारो के डीएमएफटी यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट फंड का हाल देखिए। ये वो पैसा था जो खनन से प्रभावित गरीब लोगों की भलाई के लिए खर्च होना था। लेकिन क्या हुआ? कुल फंड का 80%, ध्यान दीजिएगा 80% हिस्सा गायब है। ये पैसा हवा में उड़ गया, या यूं कहें कि फर्जी प्रोजेक्ट्स के नाम पर भ्रष्टाचारियों की जेब में चला गया। लूटने का तरीका भी कितना बेखौफ था, इसका एक सटीक उदाहरण है ये जनरेटर बिल। 46 पंचायतों के लिए जनरेटर खरीदे गए और बिल फाड़ा गया 3 करोड़ 66 लाख रुपए का। ये रकम बाजार भाव से लगभग 4 गुना ज्यादा थी। मतलब जो पैसा स्कूलों या गांव में बिजली लाने के लिए था, उससे अफसरों की तिजोरियां भरी जा रही थीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भविष्य को हैक करना, मेरिट और भर्ती का ये संकट शायद इस पूरे घोटाले का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। क्योंकि यहां सिर्फ पैसों की चोरी नहीं हो रही थी, यहां राज्य के युवाओं के सपनों को बेचा जा रहा था। डिजिटल भर्ती सिस्टम को सॉल्वर गैंग्स ने पूरी तरह हैक कर लिया। 2800 से ज्यादा शिक्षक उम्मीदवारों पर धांधली का शक। एक्साइज कांस्टेबल परीक्षा लीक मामले में 159 गिरफ्तारियां। और तो और कुछ कैंडिडेट्स सॉल्वर गैंग को ब्लैंक चेक तक दे रहे थे। हद तो तब हो गई जब जेईई मेन के कंप्यूटरों को रिमोट एक्सेस पर लेकर पेपर सॉल्व किए गए। मेरिट का तो मानो खुलेआम गला घोट दिया गया था। और ये सब कोई छिप कर नहीं हो रहा था। करप्शन को बिल्कुल एक कॉर्पोरेट सिस्टम की तरह स्ट्रक्चर्ड कर दिया गया था। ग्रामीण कार्य विभाग का ही उदाहरण लें। पब्लिक टेंडर पास कराने का रेट फिक्स था, पूरे 3%, जिसमें पूर्व मंत्री के ऑफिस का 1.35%, सेक्रेटरी का 1% और नीचे के इंजीनियरों का 0.65% हिस्सा तय था। बिल्कुल एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह। एक और किस्सा सुनिए। एक अपर डिवीजन क्लर्क ने सिस्टम के डीडीओ कोड्स में हेरफेर करके 22 करोड़ रुपए से ज्यादा गायब कर दिए। पता ये पैसे किसके थे? ये वो फंड था जो लोगों को साफ पीने का पानी और सैनिटेशन देने के लिए था। और इस पैसे को किस में बदला गया? 1 करोड़ 78 लाख की ज्वेलरी और 25 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में। प्यासे लोगों का पानी गहनों में बदल गया। यहीं से हमारा अगला और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है, मानवीय कीमत। जब ये ठंडे आंकड़े जीती जागती जिंदगियों पर भारी पड़ने लगते हैं। ये शायद पूरे राज्य की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। एक ऐसा विरोधाभास जो चुभता है।
एक तरफ वो राज्य है जिसके पास पूरे देश का 40% खनिज भंडार है, और दूसरी तरफ उसी राज्य की 30% से ज्यादा आबादी आज भी भयानक गरीबी में जीने को मजबूर है। खदानें सोने की हैं, लेकिन लोग भूखे सो रहे हैं। और बात सिर्फ गरीबी की नहीं है, सिस्टम कितना संवेदनहीन हो गया था वो देखिए। मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी की रिपोर्ट बताती है कि अफसरों ने सिर्फ अपना प्रमोशन पाने के लिए मासूम आदिवासी युवाओं को नक्सली बताकर फर्जी सरेंडर शो में पेश कर दिया। मतलब कुछ मेडल्स के लिए बेगुनाहों की जिंदगी तबाह कर दी गई। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे खौफनाक और दिल दहला देने वाला सच सामने आया चाईबासा से। जब सिस्टम का पैसा लुटता है तो आम इंसान कैसे मरता है, ये उसका जीता जागता सबूत है। वहां बिना फंड के चल रहे एक अस्पताल के ब्लड बैंक में लापरवाही हुई और खून चढ़ाने की वजह से 5 मासूम बच्चे HIV से संक्रमित हो गए। भ्रष्टाचार सिर्फ पैसा नहीं खाता, ये लोगों की जान लेता है। इतना सब कुछ हो रहा था तो सरकार और एजेंसियां क्या कर रही थीं? चारों तरफ सिर्फ अफरा तफरी मची थी। दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट CBI जांच को हरी झंडी देता है। जनवरी में लोकल पुलिस खुद ED के ऑफिस पर ही छापा मार देती है। सोचिए, फिर फरवरी में सुप्रीम कोर्ट का स्टे आता है और अप्रैल में हाई कोर्ट परीक्षा बोर्ड को कटघरे में खड़ा करता है। राज्य की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां आपस में ही लड़ रही थीं, जिससे पूरा सिस्टम पैरालाइज हो गया। तो क्या सब कुछ खत्म हो चुका है? जी नहीं। आइए देखते हैं कि इस संसाधन के अभिशाप से कैसे बचा जा सकता है और इस टूटे हुए सिस्टम को कैसे बहाल किया जा सकता है। जाहिर है, इस महा घोटाले ने यह साफ कर दिया कि पुराने तरीके अब काम नहीं आएंगे। हमें चाहिए IFMS और कुबेर पोर्टल्स की बिल्कुल रियल टाइम मॉनिटरिंग, ताकि 1 रुपया भी गलत जगह जाए तो तुरंत अलार्म बजे। DMFT फंड्स में आम जनता और कम्युनिटी की सीधी भागीदारी होनी चाहिए, ताकि पैसा उनके सामने खर्च हो। डिजिटल भर्तियों को फुल प्रूफ बनाना होगा और सबसे अहम, राज्य और केंद्रीय एजेंसियों को राजनीति से ऊपर उठकर निष्पक्ष काम करना होगा। आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ खत्म करेंगे। क्या प्रचुर प्राकृतिक संसाधन होना भारत के सबसे अमीर राज्य के लिए हमेशा एक अभिशाप ही बना रहेगा, या फिर इस भयानक संकट से सबक लेकर सुशासन और पारदर्शिता का एक नया अध्याय लिखा जाएगा? इसका जवाब सिर्फ झारखंड ही नहीं, बल्कि पूरे देश की दिशा तय करेगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।